आपके सामने ये जो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो इसमें करना क्या है, सेम फाइंड द zeros of quadratic polynomial and verify relation between, किसके बिटवीन में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन करना है। अब करोगे कैसे भाई, सबसे पहले तो जीरो निकालने पड़ेंगे। जीरो निकालने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, स्प्लिट द मिडल टर्म। भाई क्या इसकी ये जो -3 हम उसको स्प्लिट करेंगे, अरे नहीं भाई, पहले इसको ऑर्डर में, जो इसका स्टैंडर्ड ऑर्डर है उसमें तो लिख लो। क्या है वो, 6x² - 7x - 3। अब सही से हमने इसको लिख लिया। अब हम इसका स्प्लिट द मिडल टर्म करेंगे। पर ओ भाई ये क्या हुआ कि x² के पहले उसने कुछ दे दिया है, यूजुअली यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, ये -3 था, इस 6 को जब मल्टीप्लाई करा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो गया, -18। अब हमें ऐसा देखना है कि मल्टीप्लाई करे तो -18 आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करे तो -7 आए। तो वो कैसे हो सकता है, चलो भाई 18 को हम कैसे कैसे ला सकते हैं, 9 2 जा 18, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो इनमें से एक टर्म किसकी होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। अब वो पता करेंगे कि कौन सी टर्म माइनस की होगी। भाई हमें -7 चाहिए, अगर 9 में से 2 जाएगा तो ये तो प्लस का 7 आ गया, तो नहीं, हमें क्या चाहिए, माइनस का 9 चाहिए, प्लस का 2 चाहिए। तो अगर -9 + 2 होगा तो क्या आएगा, -17। ठीक है, तो ये हमारी दो टर्म है, -9 और 2। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब ऐसे लिखेंगे, आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वी गेट, चलो लिख देता हूं, आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वी गेट, क्या गेट भाई, हम गेट करेंगे 6x² - 7x - ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, गलती हो गई बाबू, सॉरी। ठीक है, -9x + 2x - 3, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद अब जो ये पहली दो टर्म है इनमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा भाई, x दोनों में है तो x, ठीक है, और x से पहले 6 और 9 कौन से टेबल में आते हैं, 3 में, 3 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस, अब 3x की टेबल में 9x, मतलब x तो x कॉमन ही ले लिया, बाहर आ गया। 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 3 जा। ठीक है, अब ये करने के बाद अब आपने लिखा यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था आपने भी प्लस लिख दिया, 2x है तो भाई, और यहाँ 3 है, कुछ कॉमन है नहीं है, यहाँ पे एक ही कॉमन है खुद में, वो सिंपल। तो 2x - 3 ऐसे कैसे, हमें ये याद रखना, अगर आपकी ये ब्रैकेट वाली टर्म सेम नहीं आई ना तो आपने कुछ गलत कॉमन ले लिया है, इस बात का ध्यान रखना। ये टर्म्स ये वाली और ये वाली हमेशा सेम आनी चाहिए। फिर भाई 3x + 1, जो ये बाहर वाली थे ना टर्म, ये और ये एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया और अंदर वाली ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर इस टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से यही मिलने वाला है, ये मतलब है। और हमें इससे क्या पता लगा, हमें पता लगा कि अगर हम 3x + 1 = 0 एंड 2x - 3 = 0 पुट कर देंगे तो हमें हमारी 0 मिल जाएगी। 0 कौन होती है, वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर हम x की जगह पे पुट कर दे तो हमारा आंसर आए 0। ठीक है, तो x यहीं पे रखा, +1 को उधर लेके गए -1, और ये 3 मल्टीप्लाई का उधर में जाके डिवाइड का, इधर भी ये x है, -3 उधर गया तो प्लस का, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड हो गया। तो ये हमारी जीरोज हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, जीरोज ऑफ
6x² माइनस 7x माइनस 3 आर -1/3 एंड 3/2। ठीक है, ये हो गया आपके यहां तक का जो पहला पार्ट था ना, ये फाइंड द जीरोज, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये वाली बात करेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करना है। तो हमें पता है भाई, हमें क्या पता है, हमें रिलेशन पता है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की वेरिएबल है तो यहां लिखेंगे एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलो सोल्व करते हैं भाई इसको। भाई सम ऑफ जीरोज -1/3 प्लस 3/2, ये कर दी भाई दोनों जीरो का सम। तो आया क्या हमारे पास आया वो बाद में, पहले इसकी जगह पे माइनस, ये माइनस था तो माइनस लिखा। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, जो एक्स के पहले जो टर्म आई उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो है -7। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, इसके पहले जो टर्म आई है वो है 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, सोल्व किया 3 2 एलसीएम लिया 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 -2 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको सोल्व करेंगे -2 + 9 तो प्लस का 7/6, और यहाँ पे भी क्या है 7/6। तो ये वाली वेरीफाई होगी बात। अब कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होता है भाई, वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो हमारी जीरोस है इनका प्रोडक्ट, मतलब 1/3 इनटू में 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है भाई हमारी, वो है -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 6, तो 6। अब भाई -1 इंटू 3 माइनस का 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, और ये भी -3/6 आया है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते थे, इस 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया -1/2 और इस 3 से ये 2 पे गया तो इज इक्वल टू -1/2। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है। फिर आप लिख दोगे यहाँ पे हैंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाई किया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे जब लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे करना आपको ये सवाल। थैंक यू।